इंडिया 2047 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, ऐसा कहना है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह एक झूठ है और इंडिया 2047 तक एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, तो आप एकदम गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने कई सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के टॉप 15 न्यू अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 15 पर है जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने ताराकोट और सांची के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित रोपवे प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये रोपवे प्रोजेक्ट 8 से 10 किलोमीटर लंबा होगा और 250 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। अभी आम श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे की लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद ये टाइम घटकर 1 घंटा तक पहुँच जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 14 पर है श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, छतरपुर मध्य प्रदेश। श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर इस इंस्टीट्यूट को 10 एकड़ लैंड में बनाया जाएगा, जहां फेज 1 में 100 बेड्स होंगे। यहां सिटी, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे और कई अन्य डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी उपलब्ध होंगे और यहां पर 24 घंटे रहने, खाने आदि की भी सुविधा होगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है और यहां पर खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। नंबर 13 पर है पंचदीप टावर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बिलिलियस पार्क में स्थित यह एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। ये टावर 400 फीट ऊंचा है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार 240 फीट से भी ऊंचा होने वाला है। टावर में 4 अलग अलग स्तरों पर अवलोकन डेक है, जहां से पर्यटक हावड़ा और कोलकाता का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। टावर के शीर्ष पर एक शानदार होटल भी प्रस्तावित है, जिसमें लग्जरी हॉल और एक बड़ा ब्लैंकेट हॉल भी होगा, जिसमें 1000 मेहमानों की ठहरने की भी कैपेसिटी होगी। नंबर 12 पर है माइक्रोसॉफ्ट न्यू कैंपस नोएडा। 8 मार्च 2025 भारत के लिए एक हिस्टोरिक डे था। इस दिन न्यू रखी गई वर्ल्ड बिगेस्ट कैंपस न्यू माइक्रोसॉफ्ट हाउस की, जिसे नोएडा में बनाया जाएगा। पूरा कैंपस 15 एकड़ में फैला होगा। सिर्फ बिल्डअप एरिया ही 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट का होगा, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर में तैयार हो सकता है। लागत होगा 2000 करोड़ रुपए और तकरीबन 15 एकड़ में फैला होगा। इस लिस्ट में नंबर 11 पर है मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट रीडेवलपमेंट। मुंबई पूर्वी क्षेत्र में 963 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन केंद्र और त्रिपरिवहन में बदला जा रहा है, ताकि शहर के विकास और आर्थिक विकास को और बढ़ावा दिया जा सके। यह वर्तमान में शहर की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जाना है। इसके अलावा लगभग 193 हेक्टेयर में सड़कें, मनोरंजन क्षेत्र, खुली जगहों आदि शामिल है और लगभग 60 हेक्टेयर में हाईटेक सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर असम। असम का कामाख्या मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत और असम गवर्नमेंट मिलकर इस मंदिर को और भव्य रूप दे रही है और यहाँ तक कि पहुँचने वाले रास्तों को भी सुगम बना रही है। इस कॉरिडोर को बनाने में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है और ये पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी बन जाएगा। मंदिर परिसर के आसपास व्यापक बुनियादी ढांचे का, जिसमें उद्गम, भक्तों के लिए सुविधाएं आदि शामिल होंगी। बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी, मंदिर की वास्तुकला भी दर्शाया जाएगा। भक्तों के लिए सुविधाएं जैसे क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, होटल आदि जैसी सुविधाएं भी मौजूद रहेगी और इस प्रोजेक्ट को 2026 के अंत तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। नंबर 9 पर है पीरपैंती पावर प्लांट, जो कि बिहार के भागलपुर में प्रस्तावित 2400 मेगावाट का थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। यह प्लांट 800 मेगावाट की 3 इकाइयों से बना होगा। प्लांट की अनुमानित लागत 21,400 करोड़ रुपए होने वाली है। इस प्लांट की कोयला आपूर्ति झारखंड के राजमहल डिस्ट्रिक्ट से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर हमें जल्द काम देखने को मिलेगा। नंबर 8 पर है साइबर टर्म भूटानी टावर यूपी। 27 एकड़, 213 मीटर, 46 फ्लोर, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ई कॉमर्स टावर। यहाँ होगी म्यूजिकल फाउंटेशन, आर्टिफिशियल लेक, जो करीब 6.5 एकड़ में फैला होगा और इसके साथ साथ टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी होगी। 2 ग्लोबल क्यूजाइन ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसी फैसिलिटी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ यह इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट जोन भी होगा, जिसे नोएडा उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है।
इस लिस्ट में नंबर 7 पर है इन्फो वैली भुवनेश्वर ओडिशा। इन्फो वैली द न्यू IT हब ऑफ भुवनेश्वर सिर्फ एक IT पार्क ही नहीं बल्कि उड़ीसा की डिजिटल क्रांति का अगला बड़ा कदम है। करीब 730 एकड़ भूमि पर इस प्रोजेक्ट को उड़ीसा सरकार और IT मिलकर डेवलप कर रही है। इसमें कई IT इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिजनेस पार्ट और कॉर्पोरेट ऑफिस शामिल होंगे। यहाँ इन्फोसिस, TCS, विप्रो सहित कई मेजर कंपनियां भी होंगी। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है PM एकता मॉल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इस मॉल की आधारशिला 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। यह 172 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देना है। 5 एकड़ में फैले इस मॉल में 5 मंजिलें होगी, जिसमें पहले 2 मंजिल पर 62 दुकानें होगी, जिसमें हस्तशिल्प की चीजें प्रदर्शित होगी और 3rd फ्लोर से समुद्र का नजारा भी दिखेगा। यह प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है नोएडा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश। सेक्टर 21 में प्लान किया गया यह फिल्म सिटी भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होने जा रहा है, जो कि फैला होगा 1000 एकड़ में, जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड एडवांस फिल्म सिटी होगा। और इस प्रोजेक्ट को बॉलीवुड फेमस डायरेक्टर बोनी कपूर एंड भूटानी टावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जाएगा। जनवरी 30, 2025 को लेआउट अप्रूव कर दिया गया है। कहते हैं जब यह फिल्म सिटी डेवलप होगा 5 लाख से अधिक जॉब भी क्रिएट करेगा। नंबर 4 पर है बेंगलोर सिग्नेचर पार्क प्रोजेक्ट। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित ये सिग्नेचर पार्क 207 एकड़ में डेवलप होगा। यहाँ आपको बेंगलोर कन्वेंशनल सेंटर, मीडिया सेंटर, कल्चरल म्यूजियम, कॉर्पोरेट टावर, हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप, शॉपिंग मॉल देखने को मिल जाएगा। कहते हैं जब ये पार्क पूरा बनेगा तो 505 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 2026 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली। कहते हैं यमुना इतनी गंदी है मानो नदी, दिल्ली की नालाओं, काले पानी की धाराओं, चारों तरफ से गंदगी। पर जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तुरंत यमुना में सफाई का काम शुरू हो गया है। कहते हैं यमुना रिवर को 4 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। सबसे पहले जो नाले का पानी डायरेक्ट यमुना में गिरता है वहाँ पर STP प्लांट लगाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर गंदगी हटाया जाएगा, फिर कानूनी नियंत्रण लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार यमुना को पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट UP। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाराणसी एक आध्यात्मिक शहर है जहां दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना मुश्किल कार्य बनता जा रहा है। इसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशीपीठ, रथ यात्रा और गिरजाघर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है। इस रोपवे में कुल 153 लिफ्ट आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसकी क्षमता 1 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकेगी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात, जो कि विकसित हो रहा है ढोलेरा SIR में। यह फैला होगा 400 एकड़ में, जिसे विकसित कर रही है टाटा प्रोजेक्ट। आज ढोलेरा के अंडर टाटा प्रोजेक्ट कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ी मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स होगी। अनाउंस हुआ था यूनियन बजट 2020 में। ये वही जगह है जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे और अब वही जगह पर तैयार हो रहा है विश्व की सबसे बड़ी म्यूजियम, जहां पर होगी 14 गैलरी। हड़प्पा से लेकर इंडस वैली तक के एंशिएंट सिटीज के हिस्ट्री। अम्यूजमेंट पार्क होगी, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और होगा एक पूरी की पूरी एंशिएंट लोथल सिटी। और ये म्यूजियम 4000 एकड़ में फैला होगा। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ टॉप न्यू अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट जो जल्द कंप्लीट होने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।